बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 मार्च है, बुध का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले बड़ी अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें एक बेटे ने अपनी जो माँ है उसको, ये लड़का जो है, ये यंग लड़का था, उसने अपनी माँ को जो है वो बड़े ही तरीके से और बड़ी मनसूबाबंदी से जो है वो उसने ख़ुद उसकी जान ली और फिर उसके बाद उसको एक ड्रामाई अंदाज़ में जो है एक हादसा करार देने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि बरतानिया में क़वानीन हैं, बरतानिया में इन्वेस्टिगेशन होती है, दूसरे ममालिक में तकरीबन यही होता है, और हमारे मुल्क में भी अगर पुलिस चाहे तो वो मामलात की तह तक ज़रूर पहुँच जाती है। बहरहाल वहाँ पुलिस को चीज़ें मशकूक लगीं। उन्होंने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो बाद में खुलकर ये सामने आया कि जनाब इस खातून को जो है इसके बेटे ने ख़ुद कत्ल किया। और जब उन्होंने उस बेटे को इन्वेस्टिगेट किया, ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी खौफनाक थी, और पता चला कि एक ख़ास वजह थी जिसकी वजह से इस बेटे ने जो है ये सब कुछ किया था। ये स्टोरी क्या थी, ये ऐसा क्यों हुआ, बेटे के हाथों माँ का ज़ाहिरी बात है कत्ल जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, पकड़ा कैसे गया, क्या ड्रामा करने की कोशिश की, और अब इसको सज़ा हुई है, ये सज़ा क्या हुई है और ये सारा मामला क्या था, आज की इस वीडियो में ये सब चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मैनहेम रोड है जी, बरतानिया शहर ब्रेडफोर्ड में। वहाँ पे बताया ये जाता है कि ये 2023 का वाक़या है, जब पुलिस को जो है कॉल आती है, जो कि उनका एक नंबर है 999 एमरजेंसी सर्विस जो है, उसके ऊपर पुलिस ये बताती है कि हमें कॉल की जाती है और कॉल करके बताया जाता है कि जी घर में जो है एक हादसा हो गया है। ये लड़का जिसका नाम अब्दुल समी है, ये पुलिस को कॉल करके बताता है कि जल्दी से पहुँचे, एमरजेंसी सर्विस को कॉल आती है, क्योंकि जो मेरी वालिदा हैं वो जो है वाशरूम में, मैं आया और वो वाशरूम में जो है बेहोश मिली हैं, अनकॉन्शियस है, बेहोश मिली हैं, आप जो है जल्दी से पहुंच जाएं। बहरहाल आपको पता है वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विस है 999 वो फौरी तौर पे जो है वहाँ पे पहुँचती है, जो लोकेशन बताई जाती है, और वहाँ पे वो जाके देखते हैं कि जी एक ख़ातून है जिसकी उम्र लगभग तकरीबन 43-44 ईयर्स है। उसको जो है 41 ईयर की ये ख़ातून है, और ये बाथ टब में जो है ये अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। जो इमरजेंसी सर्विस वाले हैं वो पूछते हैं इस अब्दुल समी से, तो पता ये चलता है कि इस खातून का नाम जो है वो रिजवाना कौसर है। और इस समी से पूछा जाता है क्या है, तो वो ये बताता है कि जी मैं बाहर से आया और मुझे नज़र नहीं आई वालदा, तो मैंने जो है चेक किया, घर के अंदर नहीं पता चला। फिर मैंने जो है वाशरूम का दरवाज़ा बजाया, नहीं खोला, तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर मैंने देखा तो मेरी माँ जो है वो ऐसे ही इसी हालत में जो आपको बाथटब में नज़र आई, बेहोश नज़र आ रही थी। तो मैंने इसलिए आप लोगों को कॉल की। बहरहाल इस खातून को वहाँ से जो है ले जाया गया, एमरजेंसी सर्विस वाले हॉस्पिटल ले गए, और 2 दिन बताया ये जाता है कि वो हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेर इलाज रहीं, और उसके बाद वो जाँ भाग हो गई, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बहरहाल पुलिस को ये मामला अजीब व गरीब लग रहा था, क्योंकि पुलिस ये बताती है कि जब उसको हॉस्पिटल ले गए और चेक किया गया तो इस खातून की गर्दन के ऊपर कुछ एक ऐसा निशान था जो कि मशकूक था। जब पुलिस ने इस अब्दुल समी से पूछा कि जी ये निशान किस चीज़ का है, या ये निशान क्यों पड़ा है, तो समी ने ये बताया कि जी मैंने कोशिश की थी, मेरी जो ये वालिदा थी, ये इसकी स्टेप मदर थी, तो वो ये बताता है कि जी मैंने इनका जो है स्कार्फ ये पहनती हैं, दुपट्टा पहनती हैं, तो मैंने CPR देने के लिए, क्योंकि इन्होंने दुपट्टा पहना हुआ था, जब मैं पहुंचा तो मैंने CPR देने के लिए इनका ये दुपट्टा हटाया था, तो शायद वो खींचते हुए निशान पड़ गया हो गले पे, इसकी ये रीज़न हो सकती है। बहरहाल जनाब ब्रेडफोर्ड क्राउन कोर्ट में जो है ये इसकी समाअत हुई, और पुलिस ने जो है जब शवाहिद इकट्ठे किए, तो जब पुलिस को बात मशकूक लगी, उन्होंने इसका मेडिकल वगैरह, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ चेक करवाया, और फोरेंसिक वगैरह के सबूत, सब चीज़ें जो है जब पुलिस ने अदालत में पेश की, तो अदालत में ये बताया गया कि जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि मामला मशकूक है, तो हमने जब चीज़ें चेक की तो पता ये चला कि खातून जो है उसको गला दबा कर जो है, गला दबाया गया है उसका बाकायदा, और उसकी जो डेथ है वो उसके ब्रेन को जो ऑक्सीजन की कमी है, जब गला दबाया जाता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसकी वजह से हुई। भारत पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया जी, और गिरफ़्तार करने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, और पता ये चला कि ये एक बाकायदा तौर पे कत्ल था जो कि मनसूबाबंदी के तहत किया गया था, और जिसके बाद ज्यूरी ने जो है अब्दुल समी को जो है वो मुजरिम करार दिया,
और कोई मामलात कुछ ऐसे थे कि हैरान कुन तौर पर ये जो अब्दुल समी है, ये रिजवाना कौसर इसकी सौतेली माँ थी। अदालत में ये बताया गया कि मुलज़िम ने जो है प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब कुछ किया, और उसकी वजह ये बताई गई अदालत में कि मुलज़िम ने कत्ल से पहले विरासत से मुतल्लिक वेबसाइट्स पर ये भी क्वेश्चन तलाश किया था कि क्या जो कत्ल करने वाला होता है, जो मारने वाला होता है, वो मकतूल की जायदाद का वारिस बन सकता है। अदालत में ये बताया गया कि ये जो अब्दुल समी की सौतेली वालदा थी, इसके वालिद की तरफ से इसको जायदाद ज़ाहिर बात है मिली थी, और ये जो है वो जायदाद हथियाना चाहता था ताकि वो इसको रास्ते से हटाकर और फिर उसके बाद जो है इसकी ये जायदाद हथिया ले। बहरहाल तमाम शवाहिद पेश किए गए और जीरी ने इसको मुजरिम करार दिया, और अदालत ने अब्दुल समी को अब जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और जिसमें कम अज़ कम बताया ये जाता है कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक 14 साल और 91 दिन कैद भुगतना जो है वो लाजिम होता है अगर इसको वो किया जाए, अगर सज़ा हो जाए तो। मकतूल के मुतवफ़िया की जो भाभी हैं मरियम अफजल, उन्होंने अदालत में अपने बयान में कहा कि रिजवाना कौसर की मौत जो है वो नाकाबिल तस्वुर है और उसका गम हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। उन्होंने मुलज़िम को मुखातिब करते हुए कहा कि उसने महज पैसों की लालच में, जायदाद की लालच में जो है एक कीमती जान ली है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोला है, क्योंकि पुलिस के सामने मुख्तलिफ़ औक़ात में ये शख्स जो है ये झूठ बोलता रहा, जो अब्दुल समी था। बताया ये जाता है कि जब अदालत में सज़ा सुनाई गई तो अब्दुल समी ने जो है किसी किस्म के जज्बात का जो है वो इजहार नहीं किया। द फैमिली ऑफ रिजवाना कौसर है रिलीज़ द फॉलोइंग ट्रिब्यूट टू हर। उनके ख़ानदान की तरफ से जो रिजवाना कौसर को ट्रिब्यूट दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि रिजवाना वाज ए चेरिश्ड डॉटर, सिस्टर, आंटी एंड फ्रेंड whose heart was always full of love and selflessness. Her kindness and generosity left an indelible mark on everyone she touched, bringing warmth and joy into जो है countless lives. बहरहाल इसकी एक लंबा जो है उन्होंने एक उसका जो है नोट जारी किया है, और उसके बाद जो है जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये बताते हैं कि दिस वाज ए डीपली ट्रेजिक केस एंड आवर थाट्स रिमेन विद द फैमिली एंड एवरीवन अफेक्टेड बाय रिजवाना's डेथ। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी विच हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट टाइम टू रीच दिस पॉइंट, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्डिक्ट जो फैसला है ब्रिंग सम मेजर्स ऑफ द कंफर्ट विद, जो कि फैमिली के लिए थोड़ी सी सुकून और राहत का बायस बनेगा। ये फैमिली है रिजवाना कौसर की, ये सब कुछ जो है इस केस को लेकर है। बहरहाल अभी इसको रिसेंटली सज़ा हुई है, गालबन 20 मार्च वाले दिन समी को सज़ा हुई है, और अब ये जेल की सलाखों के पीछे जो है अपनी सौतेली माँ को जो है वो मारने की सज़ा भुगतेगा। बहुत ही हैरान कुन केस। इस जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एशियंस जो हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं, जायदाद के लिए किसी को मार देना, कुछ कर देना, मनसूबाबंदी के तहत करना, और हैरान कुन तौर पर दूसरे ममालिक में जाके ये सब कुछ होना, ये बड़ा हैरान कुन है। ये बताया ये जाता है कि ब्रिटिशी बॉर्न था ये लड़का अब्दुल समी, और ये वहीं के रिहायशी थे। इनके जो है फैमिली से के हवाले से बताया जा रहा है कि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।